Hello everyone, this is our last topic of business studies chapter 1. सो इसमें हम आज पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने जाना था बिजनेस रिस्क, व्हाट इज़ बिजनेस रिस्क एंड नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. ओके, सो टुडे वी विल नो अबाउट व्हाट इज़ कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क. ठीक है, हम जानेंगे कि बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या होते हैं. ठीक है, तो द कॉमन कॉजेज़ ऑफ रिस्क आर, इसमें जो है वो 4 तरह के कॉजेज़ होते हैं. फर्स्ट नेचुरल कॉजेज़, सेकेंड ह्यूमन कॉजेज़, देन इकोनॉमिक कॉजेज़ एंड द लास्ट वन इज़ फिज़िकल कॉजेज़. ठीक है, हम इनके बारे में जानेंगे एक एक करके कि ये जो कॉजेज़ हैं इनका क्या मतलब होता है. नेचुरल कॉजेज़ का मतलब क्या होता है, ह्यूमन कॉजेज़ का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है और फिज़िकल कॉजेज़ का मतलब क्या होता है बिजनेस रिस्क के अंदर. ठीक है, सो हमारा पहला क्या है, नेचुरल कॉजेज़. देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है नेचुरल. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसी से पता चल जाती है कि हमें ये इसके बारे में क्या बताना चाह रहा है, जो नेचुरल चीज़ें हो. ठीक है, अब जैसे कि हम जानते हैं कि बिज़नेस का जो रिस्क होता है उसमें नेचुरल कॉजेज़ क्या होते हैं, वो किस तरीके के होते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मानते हैं, या फिर पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं थोड़ा सा. क्या दिया हुआ है कि नेचर इज़ एन independent phenomenon and human beings have no control over it. Natural climates like earthquake, flood, drought, famine, etc. affect a business a lot and the result in heavy losses. The natural causes are such type of uncertain factors that human beings cannot make any preparation against. देखिए, नेचुरल कॉजेज़ का मतलब होता है कि जिस चीज़ को हम कंट्रोल ना कर सके. ठीक है, जो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सुनाऊं तो मान लो कि मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट करा था. ठीक है, उसमें क्या होता है कि नेचुरल कॉजेज़ की बात कर रही हूँ मैं. उसमें क्या होता है कि उस बिज़नेस में क्या होता है मेरा कि मुझे पता तो नहीं रहता ना कि अर्थक्वेक कब आ जाएगा, फ्लड कब आ जाएगा, हैवी रेन्स कब हो जाएंगे, कुछ भी मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है ना. तो क्या मुझे पता नहीं रहेगा तो ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नेचुरल कॉजेज़ में आएंगी. क्योंकि अर्थक्वेक में जो मेरे बिज़नेस की जो भी नुकसान होगा, मेरा बिज़नेस जो भी उसमें प्रॉब्लम आएगी तो वो क्या होगा, अर्थक्वेक के थ्रू आएगी, या फिर फ्लड आ जाएगा, या फिर हैवी रेन्स की वजह से मेरा बिज़नेस का लॉस होगा. तो वो सब नेचुरल कॉजेज़ के अंडर आएगा. क्योंकि मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है कि इन फ्यूचर या फिर कब कहाँ कैसे अर्थक्वेक आ जाए या फिर हैवी रेनफॉल हो जाए या फिर कुछ भी, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता है. ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नेचुरल कॉजेज़ के अंदर आती है. नेचुरल कॉजेज़ में हमें इन फ्यूचर में क्या होने वाला इसके बारे में कोई पता नहीं रहता है, कुछ भी हो सकता है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. ये चीज़ अगर होती है तो हम इसमें कोई भी हेल्प हमारा कोई भी नहीं कर सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. अर्थक्वेक में अगर कभी भी बैठे हैं और अर्थक्वेक आ गई, हमारी चीज़ें टूट फूट गई, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं. हैवी रेन आया फिर फ्लड आया तो हम कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं. तो ऐसी चीज़ें जो अगर दी होती है वो किसके अंदर आती है, वो आती है नेचुरल कॉजेज़ के अंदर. ओके, सिंपल वर्ड में समझना है हमें कि नेचुरल कॉजेज़ के अंदर वो चीज़ें आती है जिसके बारे में हमने जो क्लाइमेट से रिलेटेड होती है, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड या फिर हैवी रेनी, और ये बहुत सारी चीज़ें आती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. ओके, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो नेचर के हाथ में है, जो ऑटोमेटिक कभी भी इन फ्यूचर आ सकता है. हमारे बिज़नेस का जो रिस्क है उससे वो बढ़ सकता है, हम अपने बिज़नेस को, हमारा बिज़नेस लॉस की तरफ क्या हो सकता है, जा सकता है. ओके.